इस वक्त हमारे खित्ते के जो ख़राब और बदतरीन हालात हैं, तो चाइना ने भी अब पाकिस्तान को आखिरी और बड़ी ठोक कर वार्निंग जारी कर दी है। आप इसको वार्निंग कह लें, आप इसको अल्टीमेटम कह लें, आप इसको चाइना का पैगाम कह लें, आप इसको चाइना की नसीहत कह लें, आप इसको चाइना की वसीयत कह लें। चाइना ने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा गंभीर, सबसे ज़्यादा मुश्किल पैगाम जारी कर दिया और उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर कह दिया कि जी देखिए, खित्ते के हालात इस वक्त बड़े ख़राब हैं, हमने हमेशा आपकी मदद की है, हमने हमेशा आपको फाइनेंशली भी, आपको अस्करी लिहाज से भी सपोर्ट किया, मगर चीज़ें अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज के अंदर ये बता दिया पाकिस्तान को कि देखिए, एक जानिब ईरान है, रशिया है, अफगानिस्तान है, भारत है, मुकम्मल तौर के ऊपर मैदान में उतर रहे हैं क्योंकि हालात जो हैं वो बड़ी तेज़ी से ख़राब होते चले जा रहे हैं और आपके अंदरूनी हालात बिल्कुल ख़राब हैं। आप अपने अंदरूनी हालात ठीक कीजिए, वरना दुनिया आपको छोड़ के बहुत आगे निकल जाएगी और कोई आपको पूछेगा नहीं, कोई आपका नाम तक नहीं जानना चाहेगा और फिर उस सूरत हाल के अंदर हम भी आपकी हेल्प नहीं कर सकेंगे, हम भी आपकी मदद नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमने भी दुनिया के साथ चलने, हमने भी दुनिया को अपने साथ लेकर चलना है। तो अब बड़ी ही मुश्किल बन गई है, यानी कि आप लोग फौरी तौर पे अपने हालात ठीक कीजिए क्योंकि देखिए, मोदी ने जो पाकिस्तान को धमकी दी है पिछले दिनों, मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि जब जो इंडिया का कश्मीर है उसके अंदर जो वाक़या, अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, 10 लोग उसके अंदर मारे गए थे, उसके अंदर एक फौजी भी मारा गया था। तो मोदी ने दौरा किया वहाँ के इलाके का और उसने पाकिस्तान को बड़े वाज़ेह और खुले अल्फाज के अंदर ये धमकी दी कि मैंने तो अपने होम मिनिस्टर को कह दिया है कि वो तैयारी पकड़ लें, मैंने अपने फौजियों को, अपने खुफिया इदारों को, अपनी इंटेलिजेंस को ऑर्डर्स कर दिए हैं कि जी आप लोग तैयारी पकड़ें, हम किसी भी वक्त कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। अब वो ये पैगाम दे के चला गया मोदी वापस। पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर ऐसे खामोश रहा कि जैसे यानी कि इनका कोई ताल्लुक ही ना हो पाकिस्तान के साथ। लेकिन आप चाइना की हिम्मत देखिए, चाइना इसके ऊपर आज भी एहतजाज कर रहा है। 4-5 दिन हो गए हैं, चाइना का हर अखबार, चाइना का हर चैनल बार बार मोदी की इस बात को सामने ला रहे हैं और अब तो बाकायदा तौर के ऊपर चाइना के जो बड़े बड़े अहम ओहदेदार हैं उन्होंने भी पाकिस्तानी हुकाम को कहना शुरू कर दिया कि ये जो आपको धमकी दे के गया, आप इसको लाइट ले रहे हैं, इसको संजीदा लीजिए। क्योंकि अब वाले जो इसके अल्फाज थे, मैंने आपको कल भी बताया था कि मोदी ने कहा था कि हम अब सरकारी सतह के ऊपर पाकिस्तान के बारे में कार्रवाई करेंगे। तो ये जो सरकारी सतह पे कार्रवाई करने का लफ्ज़ है, ये कोई ऐसा नहीं है कि जी खुफिया एजेंसियों के जरिए करवा देंगे या किसी अनजानी के किसी और प्रॉक्सी के जरिए, नहीं। सरकारी सतह का मतलब ये है कि खुल्लम खुल्ला पूरी दुनिया में। और फिर आपको ये भी पता है कि कुछ अर्सा पहले मोदी हर मुल्क के अंदर फिरा था, उसने जब बड़े मुल्कों के दौरे किए, सऊदी अरब गया, UAE गया, रशिया गया, चाइना भी गया था, वो अमेरिका गया था, बरतानिया गया, कनाडा गया, हर जगह वो गया था और हर जगह जाकर उसने ये कहा था कि हम पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं, हमने अपने इलाके वापस लेने हैं। तो आप लोगों ने, जब हम कार्रवाई शुरू करें, आप लोगों ने पाकिस्तान को फोर्स करना है, पाकिस्तान को मजबूर करना है, पाकिस्तान को प्रेशराइज करना है, पाकिस्तान को दबाव में लाना है कि वो जवाबी कार्रवाई ना करे। यानी कि अंदाजा लगा लीजिए कितने वो, यानी कि अब बिल्कुल निडर हुआ फिर रहा है मोदी कि वो दुनिया को ये कहता फिर रहा है कि जी आप लोगों ने मेरा साथ देना है, मैं पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। पाकिस्तान जब कार्रवाई यानी कि जवाबी कार्रवाई करने लगे तो आपने पाकिस्तान को ये कह के रोकना है कि तुमने कोई कार्रवाई नहीं करनी। और फिर ये बातें उसकी वैसे भी, वो बातें अब ये क्यों करता फिर रहा था, उसे बड़ी अच्छी तरह पता है कि अमेरिका के नीचे लगा हुआ पाकिस्तान ईरान से बहुत पीछे है, अफगानिस्तान से बहुत पीछे है, चाइना से बहुत पीछे है। ये लोग कटोरा लेके हर जगह फिरते रहते हैं। इनकी आवाम इस वक्त देखिए मुसीबतों के अंदर घिरी हुई है, ना यहाँ पर कोई मुईशत बेहतर हो रही है, ना यहाँ पर कोई सरकारी इदारे बेहतर हो रहे हैं, ना यहाँ पर कोई तालीम का निज़ाम बेहतर हो रहा है, ना सेहत का निज़ाम बेहतर हो रहा है, ना कोई रोज़गार बन रहा है, ना यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है, ना यहाँ पर कोई सनतकारी हो रही है, ना यहाँ की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, ना यहाँ पर आवाम को गैस मिल रही है, ना यहाँ पे आवाम को पूरी बिजली मिल रही है, ना यहाँ पे आवाम को कोई सहूलत दी जा रही है। यहाँ पर इदारे और आवाम के दरमियान जो फासले हैं हर कोई जानता है। इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है, जो आवाम के अंदर एक बेचैनी है, जो बेयकीनी है, इन सारे मामलात को वो बड़ी अच्छी तरह जानता है। और उसने ये बार बार ये कहता है कि 1947 के बाद से, 1947 के बाद से अब हमारे पास वो मौका आया है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जो करना चाहें कर लें और ये कुछ कर भी नहीं सकेंगे। अब वो ये सारा कुछ करने के लिए बार बार मुल्कों के पास गया और उसने कहा कि जी आप लोगों ने हमारा साथ देना है, अपने पाकिस्तान को रोकना है। अगर वो हमारी कार्रवाई के खिलाफ कार्रवाई करता है, एक्शन लेता है, तो आप लोगों ने उसको रोक देना है। और अब ये उसने पहले बातें की थी, अब मोदी क्या कहता फिर पूरी दुनिया के अंदर। अब वो कश्मीर में आया तो उसने अपनी तकरीर के अंदर क्या कहा, उसने बड़े खुले अल्फाज के अंदर कहा कि जी बात ये है कि मैं तो अब बाकायदा तौर के ऊपर अपने ये इलाके वापस लेने जा रहा हूँ, मैं ये इलाके वापस लूंगा और हम सरकारी सतह के ऊपर कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो चाइना ने बड़े ही इसको यानी कि बड़ा सख्त तरीके से उसने इसका एक्शन लिया है। और चीन के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान में सेमिनार से खिताब किया है और उन्होंने चीन का बड़ा वाज़ेह और खुला पैगाम पहुंचाया और उन्होंने कहा है कि आप अपने मुल्क के जो अंदरूनी इस्तेहकाम है उसके ऊपर काम कीजिए, अपने मुल्क के हालात को बेहतर कीजिए, सिक्योरिटी हालात को बेहतर कीजिए। यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। वो अब ये मैं उनके लफ्ज़ कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा इस वक्त पूरी दुनिया में गैर यकीनी सूरत हाल है और गैर यकीनी दुनिया को तबाही के दहाने पर ला चुकी है।
आप मुल्क में इस्तेहकाम लेकर आएँ, आपको बैरूनी और अंदरूनी चैलेंजेस का सामना है और अगर कोई माने या ना माने इस वक्त पाकिस्तान तूफ़ानी दरियाओं की जद में है। ये चाइनीज़ मिनिस्टर के अल्फाज हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान इस वक्त दरिया यानी कि तूफ़ानी दरियाओं के जद में है और इसको हर तरफ से खतरात लाहक हैं। उन्होंने कहा कि हम सी पैक को जो है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मगर बात यह कि सी पैक को सिक्योरिटी खतरात हैं। आप अपने मुल्क में बिजनेस इन्वायरमेंट तब तक नहीं बना सकते जब तक आपकी सिक्योरिटी के मामला ठीक नहीं होते हैं। हम सी पैक के ऊपर, हम दूसरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर मजीद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मगर आप लोगों से हालात ठीक नहीं हो रहे हैं। आप कारोबारी माहौल जो है आपका, वो अपना कारोबारी माहौल बनाने में आप नाकाम हो रहे हैं। सिक्योरिटी का कारोबारी माहौल से बड़ा गहरा ताल्लुक है, आपकी सिक्योरिटी ठीक नहीं हो रही है। और फिर आप ये भी देख लीजिए नाज़रीन गिरामी कि चीन ने भारतीय हुकूमत को कभी भी आसान हदफ नहीं दिया था, यानी कि हमेशा टफ टाइम ही देते थे। और अब जब चीन, भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहा है, तो अब चीन के लिए मुश्किल ये है कि पाकिस्तान की अवाम जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत, ये बिल्कुल यानी कि ये कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं इनके अंदर। ये तो अभी अब मुझे अब एक बात बताइए कि यही बात जो अब बाइडन कोई बात कह दे पाकिस्तानी हुकाम को, हमारी हुकूमत को कह दे कि जी आप लोगों के ऊपर अमरीका जो इंडिया है वो हमला कर रहा है, आप लोगों ने कुछ नहीं करना, हम आपकी सुलह करवा देंगे, 6 महीनों के अंदर सुलह करवाते करवाते बेशक पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाए। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या हमारी हुकूमत की ये जुर्रत होगी, क्या हमारी हुकूमत के अंदर इतनी हिम्मत होगी कि ये अमेरिका की बात ना माने? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को चाइना भी देख रहा है और यही वजह है कि चाइना ने अभी ये जो हमारे वज़ीर आज़म साहब गए हुए थे, कितने दिन का वहाँ पर दौरा किया, मगर कोई इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं आ सके, किसी किस्म का प्रोजेक्ट नहीं लेके आ सके, क्योंकि चाइना देख रहा है कि इनके तो ना इनका कोई कैलिबर है, ना अखलाकियात हैं, ना ये किसी के आगे खड़े हो सकते हैं। चाइना ने, आपको याद होगा ना, वो एक मरतबा पाकिस्तान को कहा था, ताना दिया था पाकिस्तानी हुकूमत को कि हम ईरान के साथ तजारत इसलिए करते हैं, उनके साथ बिजनेस इसलिए करते हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक फ़ोन कॉल के ऊपर लेट नहीं जाते हैं। ये पाकिस्तान को उन्होंने ताना दिया था, चाइना के जो बड़े बड़े हुकाम थे उन्होंने। लेकिन उसके बाद भी हमारा जो उल्लू है वो सीधा नहीं हुआ, उसके बाद भी जो हमारी अकल है वो ठीक नहीं हुई और हम आज भी अमेरिका के नीचे लगे हुए हैं। तो अब ये जो चीज़ें हैं, चाइना बार बार कह रहे हैं कि आपकी जो सिक्योरिटी के मामला हैं वो बड़े ख़राब है, अपनी सिक्योरिटी के मामला को ठीक करें। और पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, इनको ठीक करने का अब वक्त आ चुका है। देखिए इस वक्त जो इसराइल जंग है, सारी दुनिया के लिए टेंशन बनी हुई है। अब कोई भी बड़ी लड़ाई होती है तो चाइना को उसके अंदर ज़बरदस्ती घसीटा जाएगा, क्योंकि चाइना देखिए इस वक्त सुपर पावर बन रहा है और चीन और रूस मिलकर हालात ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए प्यूटन कितने दौरे कर रहे हैं, कभी वो कहाँ जा रहा है, कभी वो कहाँ जा रहा है, कभी किसी मुल्क जा रहा है, कभी किसी मुल्क जा रहा है। चाइना जानता है कि मोदी ने जो धमकी लगाई है उसको संजीदगी से लेना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन पाकिस्तान उसको संजीदगी से नहीं ले रहा, क्योंकि इस पर इसराइल का बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। देखिए इस वक्त जो मोदी है वो दो तरफ से फंसा हुआ है। एक जानिब इसराइल उसको कह रहा है कि आप ये जो आप बैठे हुए हो जी, हम तो बिल्कुल न्यूट्रल हैं, हम तो किसी का साथ नहीं देंगे, ये न्यूट्रलिटी ख़त्म आपने करनी है। वाज़ेह तौर पर इसराइल ने बाहर मोदी को कहा है कि या तो आप हमारा साथ दीजिए, या आप हमारे साथ खड़े हुए, या आप हमारे दुश्मन के साथ खड़े हो जाइए। लेकिन आपने चुप करके जो बैठने वाली पॉलिसी बनाई है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अमेरिका इसको एक्सेप्ट कर जाता था, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अमेरिका भी बेसिकली मोदी से नाराज़ है। तो अब दो चीज़ें, मोदी के पास दो रास्ते हैं, या तो वो इस वक्त इसराइल की उस लड़ाई के अंदर शामिल हो जाए, इसराइल का साथ दे, या वो पाकिस्तान के साथ एक महाज खोल ले और इसराइल को कहे कि जी देखिए मैं तो अपने महाज के अंदर मसरूफ़ हूँ, मैं आपके साथ क्या आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। और फिर उसके ऊपर प्रेशर भी नहीं होगा कि बाकी ये तो अपने लड़ाई झगड़ों के अंदर मसरूफ़ है। और फिर आप ये देख लीजिए कि ये जो लड़ाई झगड़ा उसने पाकिस्तान के साथ करना है, तो इसके लिए वो पहले पूरी दुनिया के अंदर लॉबिंग कर चुका है। वो पहले ही हर मुल्क के पास जा चुका है और उनको कहा है कि जी मैं वहाँ पर अब कार्रवाई करने जा रहा हूँ, और अगर पाकिस्तान का इसके बदले में कोई बात करता है, पाकिस्तान इसके बदले में कोई रिस्पॉन्स करने की कोशिश करता है, तो आपने रोकना है, आपने फ़ोन करना है। अब अमरीकियों का एक फ़ोन आ जाए तो कहाँ हमारी ज़रूरत है कि हम किसी को जवाब दें या किसी से बदला लें, या किसी को हम कहें कि जी नहीं फिर भी हम अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, हम बदला लेंगे या हम मैदान में आएंगे या हम लड़ाई करेंगे, हमारी यहाँ कहाँ ज़रूरत। अच्छा, अब इसके बाद आप ये देख लीजिए नाज़रीन गिरामी, इसके साथ साथ जो हालात हैं पाकिस्तान के, वो ठीक होना इस वक्त इसलिए बड़ा ज़रूरी हो गया है क्योंकि इस वक्त दुनिया के जो खित्ते के हालात है, देखिए यूक्रेन की जो लड़ाई थी वो शुरू हुई है, यूक्रेन की लड़ाई शुरुआत थी। उसके बाद अब देखिए जो इसराइल के अंदर हो रहा है। इसके बाद आप देख लीजिए अगला नंबर जो है वो पूरी दुनिया और चाइना बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के। पाकिस्तान और भारत के अंदर अगर ये मामला इसी तरह चलते रहते हैं जिस तरह से आज चल रहे हैं, तो फिर ये चाइना के लिए भी बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान को जो अमेरिका ने जवाब देने नहीं देना, पाकिस्तान को तो अमेरिका ने रोक देना कि आपने कोई जवाब नहीं देना, भारतीय फौज को जो मर्जी करती रहे, हम आपकी सुलह करवा देंगे। तो इन सारे मामलात और इन सारे हालात के अंदर बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो संजीदा इक़दाम ले, और संजीदा इक़दाम लेकर फौरी तौर के ऊपर अपना जो रिस्पॉन्स है उसको सामने लाए।